हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। मैं एम उषा भाटिया। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विस्तास बुक का 3rd चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं पार्ट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। The author began her journey from Madras to Antarctica with a group of high school students to study the conditions there. Now let's start. Journey to the end of the earth means पृथ्वी के दूसरे सिरे की यात्रा by Tishani Doshi. Before you read, if you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go to. Born voice means यदि आप इस ग्रह पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो अंटार्कटिका पर जाइए। शुभ यात्रा। बॉर्न वॉइस मीन्स होता है हैव अ गुड जर्नी, मीन्स आपकी यात्रा शुभ हो। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Sukhsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. Means इस वर्ष के आरंभ में मैं रूस के खोजीयान दी एकेडमिक सुखस्की पर सवार हुई, जो संसार के सबसे ठंडे, सबसे सूखे, सबसे अधिक झंझावाती हवाओं वाले महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा था। अबोर्ड मीन्स होता है ऑन द बोर्ड ऑफ, मीन्स सवार। वेसल मीन्स होता है जहाज। कॉन्टिनेंट मीन्स होता है महाद्वीप। सो नाउ ऑथर सेज दैट माई जर्नी बिगेन 13.09 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres. Means मेरी यात्रा मद्रास में विषुवत रेखा से 13.09 डिग्री उत्तर से शुरू हुई और उसमें 9 स्थानीय समय, 6 चेक बिंदु, 3 महासागर और कम से कम इतने ही जैवमंडल पार करने पड़े। इक्वेटर मीन्स होता है विषुवत रेखा। बॉडीज ऑफ वाटर मीन्स होता है ओशंस, महासागर। एटलीस्ट मीन्स होता है नॉट लेस देन, कम से कम। इकोस्पेस मीन्स होता है पारिस्थितिक मंडल, पृथ्वी की सतह पर तथा उससे कुछ ऊपर व नीचे स्थित वह भाग जिसमें जीवन, लाइफ पाया जाता है। By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. So it means अंटार्कटिका महाद्वीप पर वास्तव में उतरने तक मैं 100 घंटों की यात्रा कर चुकी थी। वह यात्रा कार, एरोप्लेन और जलयान की मिली जुली यात्रा थी। अतः अंटार्कटिका के बर्फीले दृश्यों और अबाध नीले क्षितिज को सामने देखकर मुझ में राहत की भावना उत्पन्न हुई और तुरंत ही गहरा आश्चर्य भी हुआ। कॉम्बिनेशन मीन्स होता है मिश्रण या मिली जुली। इमोशन मीन्स होता है फीलिंग, भावना। एक्सपेंसिव मीन्स होता है कवरिंग अ वाइड एरिया। एक्सटेंसिव मीन्स विस्तृत। लैंडस्केप मीन्स होता है प्राकृतिक दृश्य। एंड इंटरप्टेड मीन्स होता है अबाध। हॉरिजॉन मीन्स होता है क्षितिज। रिलीफ मीन्स होता है ब्रेक इन अ जनरली टेंस सिचुएशन, मीन्स राहत या चैन। प्रोफाउंड मीन्स होता है वेरी ग्रेट और इंटेंस, मीन्स गहरा। ऑथर आगे बोलती हैं, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। मीन्स वह आश्चर्य उसकी विशालता और सोनेपन का था, पर मुख्यतः इस पर अचरज था कि किस प्रकार वह समय रहा होगा जब भारत और अंटार्कटिका एक ही महाद्वीप के भाग थे। इमेंसिटी मीन्स होता है लार्जनेस, विशालता। आइसोलेशन मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेट, मीन्स सोनापन। लैंड मास मीन्स होता है लार्ज एरिया ऑफ लैंड, मीन्स भूमि के विशाल टुकड़े अर्थात महाद्वीप। पार्ट ऑफ हिस्ट्री मीन्स इतिहास का भाग।
650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present-day Antarctica. Means 65 करोड़ वर्ष पहले एक मिला-जुला दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना वास्तव में रहा था, जो आज के अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास था। जाइंट मीन्स होता है वेरी लार्ज, विशाल। एमलगेमेटेड मीन्स होता है जॉइंट, मिले हुए या मिश्रित। रफली मीन्स होता है नॉट एग्जैक्टली, मीन्स लगभग। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन ह्यूमन्स hadn't arrived on the global scene and the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. Means तब सब कुछ दूसरे रूप में था। मानव का पृथ्वी पर अवतरण तब तक नहीं हुआ था। जलवायु अधिक गर्म थी, बहुत प्रकार के पौधे और जीव पाए जाते थे। होस्टिंग मीन्स होता है एंटरटेनिंग, रिसीविंग, पोषण कर रहा। फ्लोरा एंड फौना मीन्स होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, जीव जंतु व वनस्पति। For 500 million years, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. 50 करोड़ वर्षों तक गोंडवाना विकसित रहा, पर उस समय जब डायनासोर का सफाया हो गया और स्तनधारी पशुओं का युग शुरू हुआ, तो इस विशाल भूखंड को अलग अलग देशों में बांटना पड़ा और पृथ्वी का स्वरूप अधिकांशतः ऐसा हो गया जैसा कि आज हम देखते हैं। थ्राइव्ड मीन्स होता है प्रॉस्पेर्ड, मीन्स फल फूल रहा था या विकसित हो रहा था। वाइप्ड आउट मीन्स होता है रिमूव्ड अवे, मीन्स समाप्त हो गई। मैमल्स मीन्स होता है स्तनधारी जंतु। गॉट अंडर वे मीन्स होता है बिगेन, शुरू हुई। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। मीन्स अब अंटार्कटिका का भ्रमण करने का मतलब है उस इतिहास के साथ एकाकार हो जाना। अब हम समझते हैं कि हम कहाँ से आए और संभवतः किस ओर जा रहे हैं। To understand the significance of Cordilleran folds and pre-Cambrian granite seals, ozone and carbon, evolution and extinctions. समानांतर पर्वत श्रेणियों की परतों, प्री-कैम्ब्रियन ग्रेनाइट प्लेटों, ओजोन और कार्बन, क्रैमिक विकास और विनाश के महत्व को समझना है। फोल्ड्स मीन्स होता है बैंड्स, तह या परत। एवोल्यूशन मीन्स होता है क्रैमिक विकास, उद्भव। एक्सटेंशंस मीन्स होता है विनाश या समापन। सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्व। Now author says that when you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crest, and from the Himalayas, South America drifting off to join North America, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate, and at the bottom of the world. इट मीन्स जब आप उन सभी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो 10 लाख वर्षों की समयावधि में हो सकता है, यह बहुत विस्मयकारी लगता है। कल्पना कीजिए, भारत उत्तर की ओर धकेला जा रहा है, उसकी कठोर परत को कसकर एशिया को धक्का दे रहा है और हिमालय का निर्माण कर रहा है। दक्षिणी अमेरिका खिसक कर उत्तरी अमेरिका से जुड़ रहा है और ड्रेक पैसेज खोल रहा है। इस ध्रुव के चारों ओर ठंडी धारा उत्पन्न हो रही है। इससे अंटार्कटिका बहुत ठंडा वीरान हो रहा है और उसको संसार की तली में रख रहा है। प्रिटी मीन्स होता है फेयरली, काफ़ी। माइंड बॉगलिंग मीन्स होता है ओवरहेलमिंग, विस्मयकारी। इमेजिन मीन्स होता है थिंक, कल्पना करो। जैमिंग मीन्स से पुशिंग, धक्का देते हुए। टू बकल मीन्स होता है टू फास्टन, कसना। क्रेस्ट मीन्स होता है अ हार्डन लेयर, कठोर परत। ड्रिफ्टिंग ऑफ मीन्स होता है मूव्ड अवे, दूर खिसक गई। सरकम्पोलर मीन्स होता है अराउंड द पोल, ध्रुव के चारों ओर। करेंट मीन्स होता है स्ट्रीम, धारा। फ्रिजिड मीन्स होता है वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा। डेसोलेट मीन्स होता है ब्लिक एंड डिसमेल, वीरान। नाउ फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place where 90% of Earth's total ice volumes are stored,
is a chilling prospect not just for circulatory and metabolic functions but also for the imagination. It means मेरे जैसे सूर्य की पूजा करने वाले दक्षिणी भारतीय के लिए 2 सप्ताह एक स्थान पर रहना जहां पृथ्वी के कुल बर्फ का 90% एकत्र हो, बहुत ठंडा करने वाली बर्फ का भविष्य का मानचित्र प्रस्तुत हो जाता है। वह केवल रक्त परिवहन और चयापचयन क्रियाओं के लिए ही नहीं पर कल्पना के लिए भी है। चिलिंग प्रोस्पेक्ट मीन्स होता है अ फेब्रिस कोल्ड मेंटल पिक्चर ऑफ अ फ्यूचर मीन्स बहुत ठंडा करने वाली बर्फ़ का भविष्य का मानसिक चित्र। मेटाबॉलिक मीन्स होता है पर्टेनिंग टू द केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग थिंग्स दैट चेंज फूड एक्सेट्रा इनटू एनर्जी एंड मटेरियल्स फॉर ग्रोथ मीन्स चयापचयन। ओके, तो जो मेटाबॉलिक्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, हाई एंड लो। ओके, सर्कुलेटरी मीन्स होता है रक्त परिवहन। नाउ इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स। मीन्स यह ऐसा है जैसे दानवाकार पिंग पोंग बॉल जिस पर कोई मानवीय निशान नहीं है, मैं घूमना है। वहाँ कोई वृक्ष, विज्ञापन के लिए बड़े बड़े बोर्ड, इमारतें नहीं हैं। डिवॉइड ऑफ मीन्स होता है फ्री फ्रॉम, वंचित। मार्कर्स मीन्स होता है ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू इंडिकेट अ पोजीशन, प्लेस और रूट मीन्स चिन्हकारी या निशान। बिलबोर्डिंग्स मीन्स होता है विज्ञापन के लिए बड़े बड़े बोर्ड। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर मीन्स आप यहाँ दृश्य और समय की पार्थिव भावना खो देते हैं। पर्सपेक्टिव मीन्स होता है अ व्यू, दृश्य। The visual scale ranges from the macroscopic to the mighty midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. Means दृष्टि संबंधी पैमाना सूक्ष्म जीवों से लेकर बहुत शक्तिशाली जीवों तक फैला हुआ है। मच्छर और कुटकी से लेकर नील व्हेल और हिमशैल तक चीज़ें देखी जाती हैं। हिमशैल देशों जितने बड़े हैं, सबसे बड़ा हिमशैल बेल्जियम के आकार का अभिलिखित है। विजुअल मीन्स होता है रिलेटिंग टू साइट, दृष्टि संबंधी। मैक्रोस्कोपिक मीन्स होता है सूक्ष्म। मिजेस एंड माइट्स मीन्स होता है मच्छर और कुटकी। जो ये कुटकी होते हैं जिन्हें माइट्स बोलते हैं, ये मकड़ी जैसा बहुत छोटा जंतु होता है जो पेड़, पौधों, पशुओं, कालीनों आदि में छुपा रहता है। नाउ ऑथर कहते हैं डेज गो ऑन and on in serial 24-hour auspicious summer light and a ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or calving acid consecrates the place. Now it means दक्षिणी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु का प्रकाश बहुत विचित्र रूप से 24 घंटे का दिन बनाए रखता है। सब जगह खामोशी पाई जाती है। कभी कभी हिमानी या बर्फ़ की चादर अलग होने से खामोशी भंग हो जाती है। ये चीज़ें इस स्थान को पवित्र बनाती हैं। सीरियन मीन्स होता है बहुत विचित्र। ऑस्ट्रल मीन्स होता है दक्षिणी गोलार्ध की। यूबिक्विटस मीन्स होता है सर्वत्र पाई जाने वाली, फाउंड एवरीवेयर। इंटरप्टेड मीन्स होता है ब्रोकन, बाधा पड़ी हुई। एवलांच मीन्स होता है अ मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन अ माउंटेन साइड। हिमानी। काल्विंग मीन्स होता है अलग होने वाली। कॉन्सक्रेट्स मीन्स होता है पवित्र बनाती है, मेक्स सेक्रेट। नाउ ऑथर आगे लिखते हैं इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड फॉर ह्यूमन्स द prognosis isn't good. It means यह पिघली बर्फ में प्रवाहित करके डुबाना है जो आपको पृथ्वी के भूगर्भ शास्त्रीय इतिहास के प्रसंग में स्थापित करेगा और मानव के लिए भविष्यवाणी अच्छी नहीं है। Immersion means होता है the act of putting something into a liquid so that it is completely covered means द्रव में प्रवाहित करके डुबाना। जियोलॉजिकल मीन्स होता है भूगर्भ शास्त्रीय। प्रोग्नोसिस मीन्स होता है फोरकास्ट मीन्स भविष्यवाणी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर का।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।